बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, क्या हाल है? लिब्रन खुले दिल के मालिक, ठंडे लोग, प्यारे लोग, चिट्टे गोरे लोग और खुश रहने वाले लोग, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, जब ये मेरा प्रोग्राम जुमे की रात को 8 बजे होने रहता है और ठीक 4 घंटे बाद आप हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होंगे, तो आपको इस साल के मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे, अगला साल आप पे रहमतों अल्लाह ताला नवाजे, और अगला साल वाकई अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ देना है, बहुत अल्लाह ने नवाजना है, जिससे आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो पी काटी है वो अब बेहतरी की तरफ जाएगी। इस साल का ये हफ्ता जो है ना, 3 जनवरी से 9 जनवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है, और ये है आपका स्टार्ट 5वें घर से हो रहा है। स्टार्ट ही जब अच्छा हो, आगाज़ ही अच्छा हो, तो क्या बात है, तो उस हफ्ते का तो मज़ा ही आ जाता है। 5वें का लॉर्ड, 5वें में सैटर्न है, बड़ा सियारा, और वहाँ पे मून साथ और साथ मरकरी। हम पहले थोड़ा सा जो हमने केयरफुल रहना है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि मून जो है ना वो सैटर्न के नीचे, तो थोड़े से पैसिमिस्टिक हो सकते हैं आप। अल्लाह ना करे कोई इनहेबिटेड, जैसे कहते हैं रुकावट पड़नी या ना उम्मीद होना, अफ्रेड ऑफ फेलियर, खौफ का कहीं ये मैं फेल ना हो जाऊँ, नाकाम ना हो जाऊँ, ये खौफ आपके दिमाग में वसवसे से आएंगे और जो आपको डिप्रेस कर सकते हैं, आपको लो स्टीम पे ले जाएंगे। लिटिल हैप्पीनेस फ्रॉम मदर, बच्चों की तरफ से भी कोई ना कोई खौफ रहेगा आपको कि ना कुछ ना हो ना जाए, ठंड लग जाए, बच्चों को सर्दी से बचाना। इस किस्म की एक माँ वाले जो होता है ना पेरेंट्स वाला, वो एक खौफ आपके अंदर होगा। ये तो एक कह लें थोड़ा सा डिले हो सकता है, सुस्ती की बोरी होंगे, आज का काम कल पे डालेंगे, गाड़ी ख़राब होगी रास्ते में, तो ट्रैफिक में फंस गए और उस पर फिर आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, यार मैं तो ये ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, या ऐसे ना हो जाए कि उधर चला जाऊँ, तो लोग आके आपका टाइम ज़ाया कर सकते हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो इस किस्म का रहेगा। ये तो हो गया आपका। लेकिन अब पॉजिटिव चीज़ें क्या होगी, फ्रेश बड़े होंगे, दिमाग बड़ा काम करेगा, फुल ऑफ कॉमन सेंस होगी, चटर चटर बोलेंगे, क्विक विटेड होंगे, खुश मूड होगा। और उसके अलावा आपका कह लें कि सैटर्न और जुपिटर का कम्बिनेशन है, तो सैटर्न और मरकरी का कम्बिनेशन है, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोथ ओरल एंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, आर्टिस्टिक एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होगी। अब 5वें का लॉर्ड 5वें घर में बहुत ही सेंसिटिव होगी, अपनी अकल का, अपनी आईक्यू का लेवल को मद्देनज़र रखते हुए, बुरे कार लाते हुए, उसको यूज़ करते हुए, उस इंटेलेक्चुअल को आप बहुत ही अपनी मर्ज़ी से अच्छे रिज़ल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। और जब रिज़ल्ट बंदे के अच्छे आते हैं तो बंदा हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तलक़ात, सैर, रोमांस और बच्चों वाली हरकतें जैसे टीनेजर्स के बच्चे करते हैं, खेल कूद में हिस्सा, फिल्में देखते, रोमांटिज़म करते, भाग दौड़ करते हुए, खेलों कूद में हिस्सा लेते हुए वक्त गुजरेगा, ये जो पहले 3 दिन। अच्छा, यहाँ पे आपको जब 5वें का लॉर्ड 5वें में होता है तो बग़ैर कोशिश के हासिल हुई वाली रकूम, यानी कि अचानक फ़ायदा मिलना, लॉटरी वगैरह, जुआ में, सिट्टा में, या कोई प्राइस बॉन्ड निकलना, ये आपको कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड आपके वेल्थ या पैसे आते नज़र आ रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत गपशप लगाएंगे, हुल्ला गुल्ला करेंगे और इसमें कामयाबी आपको मिल जाएगी। हर वक्त चेहरे पे खुशकिस्मती होगी, हर अदा में मस्ती होगी, खूब घूमेंगे, जुनूनियों की तरह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुस्तैदी के साथ काम करते नज़र आ रहे हैं, कुछ दिखाने का लगन होगी, जज्बा होगा आपके अंदर, और उस वक्त तक काम करेंगे जब तक आप अपना काम ख़त्म ना कर लेंगे। ऐसा प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे और फिर उस मेहनत से आपको कोई ना कोई इम्पोर्टेंस माशरे में ज़रूर मिलेगी। आपके बच्चे और दोस्त भी आपके साथ आपको अपलिफ्ट के लिए तैयार होंगे। अब 5वां घर यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी,
आपके थीसिस बहुत अच्छा, अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत अच्छी आसानी से हो जाएगा। आपका कोई सिक्का जुआ लॉटरी और बहुत ही कमाल का आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। विजडम बहुत अच्छी होगी। सडन वेल्थ मैंने पहले बता दिया हुआ है। नॉलेज ऑफ फ्यूचर लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवांटेज मिलेगा। आपकी कोई किताब पेपर या कोई थीसिस पब्लिश हो जाएगा जर्नल में, कोई किसी तरह के, वहाँ से भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी होगी, फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी होगी। यहाँ पे आप पुरानी फिल्में और संजीदा फिल्में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी जिसपे घोड़ों की लड़ाई, ये वो, इस हाथी वगैरह, तो इस किस्म की पुरानी जंगों वाली फिल्म भी देखते हुए वक्त गुजरेगी। शादी ब्याह पे जाएंगे तो वहाँ पे खूब झूमते हुए बड़े आपको पकड़ के स्टेज पे लोग ले जाएंगे, कहेंगे चलें जी आप म्यूज़िक पे आप बड़े झूमते नज़र आ रहे हैं, हमें एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में हिस्सा लेंगे, डांसेस करते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे फ्लर्टनेस में भी पेश होंगे। तो ये आपका हफ्ता कमाल का आपको फ़ायदा दे देगा लिब्रा। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। सैटर्न अपने घर में बैठा है सर्विस मैटर में। सैटर्न अब आपको कहाँ पे ज़्यादा देगा, यहाँ पे आपको सर्विसेज में बहुत एडवांटेज दे देगा। आपके बिज़नेस का, ज़मीन से, प्लॉट्स का, आपके फॉर्म्स में ये सडन गेन हो सकता है। आपकी वो बिक जाएगी, फसल बड़े अच्छे रेट पे बिक जाएगी। मादनियात आपकी बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी चीज़ें निकल आएंगी ज़मीन से। ये हो जाएगा। कोई पुराना माल, लोहे का कचरा, ये वो बड़े अच्छे रेट पे बिक रहा है, उससे अच्छा रेट लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई ज़ख़म अच्छा हो जाएगा, कोई आपका निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। और पुरानी लोहे की चीज़ें भी आपकी यहाँ पे कैटल के कारोबार में इतना बूस्ट आएगा, भैंस आपकी दुगने रेट पे बिक जाएगी। ऐसा बिजनेस दे देगी, कोई नहीं रहेगा। पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। तो लिब्रा ये 3-4 दिन आपको बहुत ही 3-4-5 दिन बहुत अच्छे होंगे। अब चलते हैं 6 और 7 जनवरी। यहाँ पे जुपिटर पाइसिस में है, और जुपिटर अपने घर में, छठे का लॉर्ड छठे में है, और यहाँ पे सर्विस मैटर में आपको बहुत उठान मिलेगी। बहुत ही सिंपैथेटिक होंगे, बहुत ही वार्म हार्टेड होंगे, बहुत खुश दिली से मिलेंगे। ह्यूमैनिटी आपके अंदर बहुत कूट के बड़ी होगी। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, हर काम मेरिट पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे जुडिशरी के लोग जो सुबह 8 बजे बैठते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं, इनके फैसले यकीन करें लोग दुआएं देंगे, मेरिट पे। ये साल वैसे भी जुडिशरी का साल है, तो यहाँ पे जो वो लोग जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, उनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। छठा घर है आपका, तो छठे घर में आपका अच्छा, फिर जुपिटर यहाँ पे आपके एजुकेशन, आपका जो आपने हायर एजुकेशन ली हुई है उसको भी आप बुरे कार लाते हुए काम करें। एक्यूरेसी आपके अंदर बहुत हो सकती है, कोई ना कोई लैंग्वेज में आपका ज़रूर होगा, कोई अवार्ड, कोई अप्रिसिएशन लेटर, कोई रिवॉर्ड, कोई यानी कि ना कोई आपको एडवांटेजेस यहाँ मिल जाएगा। खुशहाली जिसे कहते हैं वो आपको मिल जाएगी। माशरती रूस ये आपके पास हो। टीचिंग में अगर आप टीचर हैं तो आपकी एजुकेशन टीचिंग में आपको उठान मिल जाएगी। आपका वर्बल एक्सप्रेशन में आपका कमाल होगा, और यहाँ पे रिलीजियस अप्रोच भी होगी। यहाँ पे आपके पास सर्विस नहीं है तो सर्विस मिल जाएगी। यहाँ अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छे अहदे पे हैं तो लोगों को सर्विस देते हुए बड़ी खुशी फील करेंगे। कोई ना कोई किसी अपने मुलाजिम का, वर्कर के बच्चे को कहेंगे अच्छा यार मैं इसको भर्ती कर लेता हूँ, ये आपने इतने साल मेहनत की, बच्चा लायक है, क्यों ना मैं इसको अपने ऑफिस में रख लूँ। तो इस किस्म के नेकियों वाले काम करते हुए आप नज़र आते हैं। छठा घर यहाँ पे आपके चचा चची, मामा मामी, अंकल, कोई ना कोई आपके लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे आप ना आपके अंदर लस्ट होगा, ना एंगर होगी, ना ग्रीड होगा, और ना ही एरोगेंस होगी, जिसे कहते हैं हसद, गुरूर, लालच। ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, नॉर्मल होंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैठी हुई है, लॉस हुआ हुआ, वो एकदम उठ जाएगा, आपको रिकवर हो जाएगी आपकी
डिसपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी, एक्सीडेंट एक्सटेकल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी, कोई ना कोई स्कैंडल आपका दूर हो जाएगा, इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी, शो कॉज नोटिस फाइल हो जाएगा, आपका लीगल इशू में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर केस कोई अदालत में चल रहा है वो आपके हक़ में है, ज़मानत हो जाएगी, जेल से निकल आएंगे। आपके ये नहीं कह रहे हैं कि जिस तरफ से देखेंगे अल्लाह ताला आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। फेवरेबल रिजल्ट्स इन कंपटीशन, इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी। सेहत बहुत अच्छी है, छठा घर बीमारियों का, तो किसी किस्म की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो कोई पुराना ज़ख़म है वो ठीक हो जाएगा। जो आप सोचें, मेरे पास अब लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या बयान करूं। यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत आप पे होगी। अब आगे 8 और 9 जनवरी मून आपके 7वें घर में और बड़ा पॉजिटिव बैठा है, और यहाँ पे इसका 7वें का लॉर्ड तीसरे में बैठ गया जाके। तो हम पहले ये देखते हैं कि 7वें का लॉर्ड तीसरे में क्या कर रहा है। वो तो छठे का छठे में था, अब ये 7वें का तीसरे घर में, ये हम देख लेते हैं। आप यहाँ जिस पे भी आपकी यहाँ पे कोई शादी तय होती है तो वो स्पाउस जो है ना बहुत इल्म याफ्ता होगा, बहुत अक्लमंद होगा, और आपकी अपनी चॉइस होगी। आप अपनी छोटी बहन के साथ बहुत प्यार करेंगे, और आप उनका अपने बहन भाइयों पे भी प्यार, आपकी जो स्पाउस होगा आपके बहन भाइयों के साथ बहुत प्यार करेगी, और बहुत ही घर का एक माहौल दोस्तों वाला होगा, मुस्बत होगा, मुस्बत ज़िंदगी गुजरेगी। घर में एक कह रहे हैं कि फ्रेंडनेस होगी, आपकी स्पाउस आपके घर में आपके बहन भाइयों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया रखेगा। पब्लिक और दोस्तों में अच्छी गुफ्तगू और अंदाज़ बयान आपका होगा। इल्म रखने की वजह से ज़्यादा कामयाब और मशहूर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे मून क्योंकि 7वें घर में एरीज़ में, जब भी मून एरीज़ में आता है तो बंदे को ट्रैवलिंग कराता है। तो यहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ कोई ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, कोई दूसरे मुल्क जाते नज़र आ रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, या कोई अपने बिज़नेस के सिलसिले में जो मुश्तरका कारोबार है अपने पार्टनर के साथ कहीं दूसरे शहर पे जा रहे हैं, तो इस किस्म का, यहाँ शादी ब्याह पे जाते हैं तो किसी दूसरे शहर पे जाके कोई शादी ब्याह अटेंड करते नज़र आ रहे हैं। अब छठा घर है तो यहाँ पे जो एक आपके स्पाउस का रोल होगा ना, कमाल का पॉजिटिव होगा, आपको ज़हनी जिस्मानी हर किस्म का सुकून देगा। ये वीकेंड आपका कमाल का होगा, और उसका आपका स्पाउस आपके लिए कहते हैं आसमान तो भी तारे तोड़ जाएगा। लिटिगेशन रिकवरी, ये कोई इसमें भी जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर का सफ़र बहुत ही मज़ेदार होगा। मैरिज कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी होगी, जनरल हैप्पीनेस होगी, और फॉरेन अफेयर्स में आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगे। सो लिब्रा, ये साल का आगाज़ ही आपके लिए बेहतरीन खुशियाँ, बेहतरीन टाइम, बेहतरीन आपको सर्विस मैटर में, आपकी लव लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, सब में बेहतरी लेके आ रहा है। एंजॉय कीजिएगा। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबाइएगा, और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और उस पर अपनी राय देने से आपके मुझे काफ़ी गाइडलाइन मिल जाती है। अक्सर टॉपिक मैं आप कमेंट्स बॉक्स से सिलेक्ट करता हूँ और फिर उस पर वीलॉग करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।